तो चलिए आज बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये मैंने अपने व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन पे भी शेयर किया था। और इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे हासिल करें। जब ये एचएसपी और पीबी से जो है पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें वो पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। एक प्रिपरेटरी कोर्स होता है 16 वीक्स का, उसमें आपने 2-3 घंटे वीकली देना होता है। उसमें असाइनमेंट भी होता है, रीडिंग और क्विज़ भी होते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है। जब आप इन पे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई लिंक पे जाएंगे, तो आप एक एप्लीकेशन में आपको ये ले जाएगा, ये लिंक यहाँ पे। तो इस एप्लीकेशन में आपने अपना ईमेल, नेम, डिजिग्नेशन सब कुछ देना होता है, आईडी कार्ड नंबर। और इसमें जो 3 क्वेश्चन है वो बहुत अहम है। एक तो ये क्वेश्चन है कि अगर आप ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अर्न करें तो किस तरह ये आपका करियर गोल्स जो है आप अचीव करने में हेल्प करेगा, किस तरह ये रेलेवेंट है। और अगर आप ये सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन को क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है, अगर आप पीवीसी का मेंबर नहीं भी है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी मेंबरशिप अच्छा है अगर आप ले लें। और इसके अलावा आपने लिखना है यहाँ पे कि अगर आपने बाय सेफ्टी बाय सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स पहले से ली हुई है या नहीं ली हुई है। अब इसमें ट्रिकी पार्ट ये है कि मुझसे कई मतलब स्टूडेंट्स ने, पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट्स ने और बीएस के स्टूडेंट्स ने रब्ता किया कि मतलब वो 2-2 बार उन्होंने अप्लाई किया है और फिर भी वो रिजेक्ट हो गए। अब इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, ये कोई बेसिक लेवल का कोर्स नहीं है। अगर आपको बेसिक्स पता है बाय सेफ्टी बाय सिक्योरिटी में, तो तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं ये लोग, और एग्जाम का फी दे के फिर आपने एग्जाम के लिए एग्जाम देना होता है। तो ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है जो 5 साल के लिए वैलिड होती है। तो आप मतलब इमेजिन करें, इस पे आप जॉब भी कर सकते हैं। बाय रिस्क मैनेजमेंट एडवाइजर के पोजीशन के लिए आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं, बाय सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इब्बा जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बाय सेफ्टी एसोसिएशन, इनकी मतलब इस तरह के और भी सर्टिफिकेट्स है। बाय सेफ्टी कैबिनेट्स का एक सर्टिफिकेशन है, और बाय सिक्योरिटी का है, बाय वेस्ट मैनेजमेंट का है, अभी साइबर बाय सिक्योरिटी का इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो इनके लिए आप अप्लाई करते हैं, फिर आप प्रिपरेशन करते हैं, और जो $200 की फ़ी होती है। तो ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा ये है कि इस स्कॉलरशिप में जब आप सेलेक्ट होंगे तो वो $200 फ़ी भी आपको नहीं देना होता। वो फिर आपके लिए एचएसपी सबमिट कर देगी, पे कर देगी, और आपको वोचर कोड दे के आप फिर एग्जाम के लिए मतलब जा सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। ये फंडेड है ये अपॉर्चुनिटी। और बाकी आपको जो है मतलब प्रिपरेशन भी आपकी हो जाती है, और टाइम भी 2-3 घंटे मेरे ख्याल से बहुत मतलब मैनेजेबल टाइम है, आप हफ्ते में दे सकते हैं। बाकी ये बहुत ट्रिकी एग्जाम होता है और बहुत मुश्किल भी होता है, बहुत सारे लोग इसमें फेल भी हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आप क्या क्या देखते हैं सर्टिफिकेशन के लिए जब आप यहाँ पे आएंगे सर्टिफिकेशन के लिए। इसकी वैसे तो $200 फी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी $100 उन्होंने वे ऑफ किए हैं। तो आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर कोई किसी के पास पैसे हो और वो खुद से करना चाह रहा है तो उसमें अप्लाई कर सकता है। और ट्रेनिंग तो आपको नहीं मिलेगी मतलब एचएसपी और उनसे, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जो प्रिपरेटरी मटेरियल है आपको यहाँ पे आके आपको मिल सकते हैं। प्रिपेयर फॉर एग्जाम, तो इसमें आपको प्रिपरेटरी मटेरियल मिल सकते हैं। अप्लाई फिर करते हैं एंड टेक एन एग्जाम, मतलब वो स्केड्यूल करते हैं फिर आप। और 5 साल के बाद आपने फिर इसको रीसर्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई करना होता है। एग्जाम उसमें नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स है, वो अगर आपके पास है पूरे तो आप रीसर्टिफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे अभी, तो इसमें आपको वो मटेरियल्स भी मैं अभी दिखा देता हूँ कि इसमें मटेरियल्स होते हैं। तो आप, हमारा आज का वीडियो इसके बारे में है कि आप इसको किस तरह हंट करें। तो आप ये जहन में रखें कि ये कोई बेसिक लेवल का कोर्स नहीं है। अगर आप बीएस के स्टूडेंट है, बी 2nd 3rd सेमेस्टर के, और आपको मतलब आइडिया नहीं है बाय सेफ्टी बाय सिक्योरिटी का, तो ये आपके लिए फिर नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है। अगर आप इसमें मतलब वर्कशॉप्स आपने अटेंड किए हैं पहले से, और कोई कोर्स भी पढ़ा है बीएस में और एमपिल में, तो फिर आप इसमें कर सकते हैं। और ये आपके लिए अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है और चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हम देखते हैं कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अर्निंग के बाद आपके मतलब करंट करियर गोल्स क्या है। तो अगर आप बायोसेफ्टी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, बायोसेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर ठीक है, आप यहाँ पे लिखे कि इसकी वजह से मैं मतलब एलिजिबल हो जाऊंगा उस जॉब के लिए, और ये मेरा करियर गोल भी है, तो मैं उसमें आसानी से जा सकता हूँ। वो मैं
ये मुझे हेल्प करेगी ये सर्टिफिकेशन। इसके बाद इसका जो मेन मकसद है, क्योंकि पाकिस्तान में स्कॉलरशिप दी जा रही है 1-2-3 सालों से, तो इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन जितने भी अक्रॉस पाकिस्तान, तो उनको मतलब ये ऐसे लोग उसमें हो कि वो सर्टिफाइड हो, तो वो उनके लिए प्रोटोकॉल बना सके। वहाँ पे जो कल्चर ऑफ बायो सेफ्टी है, कल्चर ऑफ बायो सिक्योरिटी है, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी जो है रिसर्च में, उनको वो प्रमोट कर सके। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जब आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करेंगे, अगर आप करें और फिर उसका कोई यूज ना हो, तो ये $200 फी और ये जितना भी एफर्ट है ये ज़ाया हो जाएगा। तो इस वजह से आपने फिर सर्व भी करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने इंस्टीट्यूशन में। आपने फिर जो सीखा है वो आपने दूसरों के साथ शेयर करना है। एक कल्चर को आपने प्रमोट करना है। तो इसके लिए फिर अप्लाई करेंगे तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये जो रिजेक्शन आती है बार बार, तो ये इस वजह से आती है कि कोई बंदा जो हो अप्लाई करे और उनके पास बेसिक नॉलेज ना हो, वर्कशॉप पहले से अटेंड नहीं की है, कोर्स नहीं पढ़ा है, तो इस वजह से उनको फिर रिजेक्शन आती है। और एक तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन बाय सिक्योरिटी, ये इंग्लिश में आप जाएंगे यहाँ पे, तो इसमें आपको मिल जाएगा, फ्लायर भी मिल जाएगा किस तरह अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है इसके लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।